हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 7 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मिसलेनियस। ठीक है। अब उसमें जो ड्रग्स है, हमारा पहला ड्रग्स है ड्रग यूज्ड ऑन डी एडिक्शन। डी एडिक्शन को हम बोलते हैं नशा मुक्त मुक्त या नशे से मुक्त जो कराती है, जो दवाएं जो नशे से मुक्त कराती है, उनको हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है। कौन कौन सी दवाएं हैं, कौन कौन सी मेडिसिन है जो नशा छुड़ा सकती है, जो डी एडिक्शन जो होती है उसको उसमें यूज होती है। ठीक है। तो बिना किसी तरीके हम आगे पढ़ेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे डी एडिक्शन होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। डी एडिक्शन थेरेपी इज एम्ड टू हेल्पिंग इंडिविजुअल overcome dependence on substances like alcohol, nicotine, opioids, कैनबिस एंड अदर ड्रग्स। ठीक है। डी एडिक्शन क्या होती है? एक थेरेपी होती है, एक ड्रग होता है जिसमें क्या करते हैं, हेल्प कराते हैं पीपल, जो इंडिविजुअल होते हैं ना, उनको नशे से छुड़वाते हैं। ठीक है। ताकि वो नशे पे ही डिपेंड ना रहे। नशे में कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं, लाइक अल्कोहल हो गया, निकोटीन। अल्कोहल मतलब जो शराब होती है, निकोटीन मतलब जैसे लाइक सिगरेट हो गया, या फिर जो भी निकोटीन से संबंधित जो भी चीज़ें होती है, और ओपोइड्स हो गया, कैनबीज हो गया, अदर्स जो ड्रग्स होते हैं ना, जो डी एडिक्शन ड्रग्स होते हैं, उनसे भी छुटकारा दिलाती है, जो थेरेपी होती है डी एडिक्शन। ठीक है। द गोल इज मैनेज विद्रो विद्रो विड्रॉल सिम्टम्स, रिड्यूसिंग क्रेविंग, प्रिवेंट रिलैप्स एंड प्रमोट रिहेबिलिटेशन। ठीक है। ये क्या कराती है, इस ड्रग का गोल होता है, ये मैनेज करता है विड्रो सिम्टम्स को, साथ साथ जो क्रेविंग्स आती है ना, जैसे अल्कोहल पीने की क्रेविंग्स आएगी या निकोटिन खाने की क्रेविंग आएगी, तो उसको रिड्यूस कराएगी। साथ साथ जो रिलैप्स होता है उससे भी प्रिवेंट कराती है, और रिहेबिलिटेशन को प्रमोट करती है। रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास। ठीक है। ताकि वो वापस से अल्कोहल उसका पीने का मन नहीं करे, निकोटिन खाने का मन नहीं करे। ठीक है। तो डी एडिक्शन थेरेपी ऐसे होती है। देन हम ड्रग्स ऑन अल्कोहल डी एडिक्शन, ड्रग्स ऑन ऑपोइड डी एडिक्शन, ड्रग ऑन निकोटीन जैसे तंबाकू होता है डी एडिक्शन, और ड्रग यूज ऑन कैनबिस एंड अदर ड्रग्स में देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम अल्कोहल डी एडिक्शन में कौन कौन से ड्रग आ जाएंगे? डी सल्फ्राम, नेल्ट्रेक्सोन और एसिम प्रोसेट। ठीक है। ये इसके अंदर आ जाते हैं, हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। ओपोइड डी एडिक्शन के अंदर मेथाडोन, बुप्रेनोफिन और नेलोक्सोन, ये जो ड्रग आता है वो ओपोइड के अंदर आता है। निकोटीन तंबाकू के अंदर क्या आता है? निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एनआरटी भी देते हैं इसको। और देन बुप्रोपियम और वेरिन वेरिनी वेरिनिक्लिन। ठीक है। ये जो ड्रग आते हैं वो निकोटीन के अंदर आ जाता है। ठीक है। हम डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ड्रग फॉर एल्कोहल डी एडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो डी सल्फिराम जो ड्रग होता है, इसम देख लेते हैं। इनिबिट एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, जिसके कारण कोज होता है एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाइलडिहाइड आफ्टर एल्कोहल इनटेक, अनप्लेजेंट सिम्टम्स लाइक फ्लूशिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है। मैकेनिज्म कैसे काम करती है डिसल्फ्राम? देखो, सबसे पहले क्या करेगी, इनिबिट कर देगी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को, जिसके कारण कोज होता है, अगर कोई भी इंसान एल्कोहल पिएगा, एल्कोहल इनटेक करेगा, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका? एसिटाइलडिहाइड का, जिसके कारण क्या हो जाता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो जाती है। कोई भी इंसान अल्कोहल पिएगा तो उसको अनप्लेजेंट सिम्टम्स लाइक देखने को मिलेंगे। फ्लूशिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, और वॉमिटिंग हो सकती है, अगर वो वापस से लेता है तो जिसके कारण क्या होता है, फिर वो लेता ही नहीं अल्कोहल। देन इफेक्शन, एवर्सन थेरेपी देंगे। इफेक्टिव होता है एवर्सन थेरेपी के लिए, मेक्स द पर्सन अफेयर्ड टू ड्रिंक। ठीक है। अफ्रेड टू ड्रिंक। ठीक है। डोसेज इसका होता है 250 टू 500 mg डे, ओरली दिया जाता है। साइड इफेक्ट्स, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, और मेथेलिक टेस्ट आ सकता है, ड्राउजनेस हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन कब कब नहीं देंगे? कार्डियक डिसीज अगर है तो नहीं दे सकते, लीवर डिसीज के लिए लीवर डिसीज है तो भी नहीं दे सकते, और साइकोसिस अगर कोई प्रॉब्लम है तो नहीं दे सकते। इंडिकेशन में सिर्फ किसके लिए देंगे? एल्कोहल वाले पेशेंट को देंगे जो एल्कोहल ज्यादा पीता है। ठीक है। देन सेकंड ड्रग है नेल्ट्रिक्सोन। नेल्ट्रिक्सोन का मैकेनिज्म क्या? ओपोइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट। ठीक है। ओपोइड रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, उसके अगेंस्ट में ये काम करता है, रिड्यूस अनप्लेजेबल इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल। ठीक है। जो प्लेजर आता है उसका, एल्कोहल का प्लेजरेबल अगर उसका हो रहा है तो उसको रिड्यूस करेगा, ताकि उसको एल्कोहल की नीड नहीं रहेगी। ठीक है। ऐसे काम करता है। इफेक्टिव, डिक्रीज क्रेविंग एंड प्रिवेंट
लेप्रेस, ठीक है। क्या करेगा, क्रेविंग को डिक्रीज करेगा और प्रिवेंट करेगा लेप्रेस को। डोसेज 50 mg पर डे ओरली दिया जाता है। साइड इफेक्ट नोजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फटीग और लीवर डिसफंक्शन हो सकता है इसके कारण। थर्ड है एसाम प्रोजेट मैकेनिज्म, रिस्टोर गाबा ग्लूटामेट बैलेंस इन द ब्रेन, ठीक है। गाबा जो ग्लूटामेट जो होता है हमारे ब्रेन के अंदर, उसको बैलेंस करता है और रिस्टोर करता है, जिसके कारण इफेक्टिव किसके लिए होता है, रिड्यूस क्रेविंग एंड रिलैप्स, ठीक है। रिड्यूस करेगा क्रेविंग को, रिलैप्स को इंक्रीज करेगा। डोसेज में 666 mg TID देंगे इसको, और साइड इफेक्ट डायरिया, इंसोम्निया एंड फ्लैटुलेंस हो सकता है उसको साइड इफेक्ट्स के अंदर। देन ड्रग यूज ऑन अपॉइड डी एडिक्शन देख लेते हैं। मिथाडोन मैकेनिज्म हो गया लॉन्ग एक्टिंग अपॉइड अगेंस्ट, लॉन्ग एक्टिंग ओपॉइड अगेंस्ट में काम करेगा लॉन्ग एक्टिंग के। इफेक्टिव सप्रेस विथड्रो सिम्टम्स एंड क्रेविंग, ठीक है। सप्रेस करेगा और साथ ही साथ जो क्रेविंग आएगी उसको डिक्रीज करेगा। डोसेज 20 to 40 mg पर डे इनिशियली, देन टेपर, ठीक है। इनिशियली दिया जाएगा 20 to 40 mg, अगर उसको क्रेविंग हो रही है तो उसके और साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, और सेडेशन हो सकता है। देन सेकेंड आगे बुप्रेनोप्रिन मैकेनिज्म होगा पार्शली अपॉइड अगेंस्ट ये काम करेगा। इफेक्टिव होता है कंट्रोल विड्रॉ विथ लोअर एडिक्शन पोटेंशियल, ठीक है। कंट्रोल करता है ये उसको, किसको, ओपोइड जो डी एडिक्शन हो रहा है पेशेंट को, उसको। डोसेज 2 to 4 mg सबलिंगली दिया जाता है पर डे में। इसको साइड इफेक्ट ड्राउजीनेस, हेडेक और नोजिया हो सकता है इसका, अगर ज़्यादा मात्रा में दिया तो। नेलोक्सोन जो थर्ड ड्रग है, मैकेनिज्म ओपोइड एंटागनिस्ट, ओपोइड के एंटागनिस्ट में काम करेगा, उसके अगेंस्ट में काम करेगा ओपोइड के। यूज फॉर एक्यूट ओपोइड ओवरडोज, ठीक है। एक्यूट ओपोइड ओवरडोज हो रहा है तो उसके लिए यूज होता है। डोसेज 0.4 to 2 mg IVIM और सबक्यूटेनियस दिया जाता है एवरी 2 to 3 मिनट अप टू 10 mg तक, ठीक है। साइड इफेक्ट्स हाइपरटेंशन हो सकता है, ट्रेकिकार्डिया हो सकता है, विड्रो सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। देन ड्रग यूज ऑन निकोटीन, जैसे तंबाकू बोला जाता है, डी एडिक्शन। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, फॉर्म गम में, पेचेस में और लोजेंस और इनहेलर के रूप में दिया जाता है, इसके फॉर्म में आता है। इफेक्ट रिड्यूस विड्रोल सिम्टम्स, ठीक है। विड्रोल जो सिम्टम्स होते हैं उसको रिड्यूस करता है। डोसेज बेस्ड ऑन निकोटीन डिपेंडेंसी। साइड इफेक्ट्स माउथ इरिटेशन हो सकता है, क्योंकि ये सबलिंगुअल अगर देंगे तो इसको माउथ इरिटेशन हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, विविड ड्रीम्स देखने को मिल सकती है। बुप्रोपियम बुप्रोपियन जो टेबलेट है उसके लिए देखते हैं मैकेनिज्म। एट्रोपिकल एंटी डिप्रेशन ड्रग होती है ये। मैकेनिज्म ऐसे काम करता है, इनिबिट डोपामिन एंड नोरेपिनेफ्रिन रपटेक हो सकता है। रिड्यूस इफेक्ट्स रिड्यूस क्रेविंग एंड विड्रॉल, ठीक है। ये भी रिड्यूस करेगा क्रेविंग को और विड्रॉल करेगा, उसको रिड्यूस करेगा। और साथ ही साथ डोसेज 150 mg पर डे इनिशियली दिया जाएगा, देन 150 mg ट्वाइस डे दिया जाएगा। साइड इफेक्ट्स इंसोम्निया, ड्राई माउथ और सीजर देखने को मिल सकता है। देन थर्ड है वेरेनिक्लिन वेरेनिक्लाइन मैकेनिज्म, पार्शली एगोनिस्ट एट निकोटीन रिसेप्टर, ठीक है। निकोटीन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट में काम करता है ये। इफेक्ट किसके लिए, रिड्यूस रिवार्ड्स एंड क्रेविंग के लिए इफेक्टिव है ये। डोसेज 0.5 mg पर डे, टिट्राटेड अप टू 1 mg ट्वाइस डे दिया जाएगा। साइड इफेक्ट्स नोजिया, एब्डोमिनल ड्रीम और सुसाइडल आइडेंशियल देखने को मिल सकता है इसमें, ठीक है। ये साइड इफेक्ट्स है। ड्रग फॉर कैनबिस एंड अदर ड्रग अब्यूज, नो स्पेसिफिक FDA अप्रूव्ड ड्रग फॉर कैनबिस और स्टिमुलेट एडिक्शन लाइक कोकीन और मेथाफेटामिन, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है कोकीन वगैरह के लिए। सपोर्टिव थेरेपी विद एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसिव एंड एंटी
सॉरी एंजियोलाइटिक में भी यूज, ठीक है, सपोर्ट कर सकते हैं हम थेरेपी दे के शायद और एंटी साइकोटिक जो होती है उसको थेरेपी दे सकते हैं, एंटी साइकोटिक थेरेपी, एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी दे सकते हैं अगर वो कोकीन वगैरह ले रहा है तो। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी दे सकते हैं एंड ग्रुप थेरेपी प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डी एडिक्शन थेरेपी। एडमिशन मेडिकल मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, ठीक है, एडमिशन करना है उसको मेडिकल अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो उसको मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। मॉनिटर फॉर विड्रॉ सिम्टम्स एंड साइड इफेक्ट्स, ठीक है, मॉनिटर करना है विड्रॉल सिम्टम्स तो नहीं आ रहे उसको, साथ साथ साइड इफेक्ट्स को भी मॉनिटर करना है। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड इमोशनल एंड साइकोटिक सपोर्ट, ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। फोर्थ है एजुकेट एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली अबाउट ड्रग यूज रिस्क एंड रिलैप्स प्रिवेंशन, ठीक है, एजुकेट करना है पेशेंट को भी और फैमिली को भी कि ड्रग का क्या क्या रिस्क हो सकता है और रिप्लेस प्रिवेंशन हो सकता है पेशेंट के लिए। फिफ्थ है इनकरेज पार्टिसिपेशन इन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, एग्जाम्पल ए है एल्कोलाइज एनोनी माउस, ठीक है, जो प्रोग्राम होता है रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में उसमें पार्टिसिपेट करवाना है जो भी पेशेंट है जो भी ड्रग ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, उस उसको एल्कोहल ज़्यादा ले रहा है उस पेशेंट को, ठीक है। सिक्स है मेंटेन कॉन्फिडेंसली एंड इंश्योर नॉन जजमेंटल केयर, ठीक है, मेंटेन करना है कॉन्फिडेंसली और साथ ही साथ नॉन जजमेंटल केयर प्रोवाइड करना है पेशेंट को, ठीक है। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।